तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है सभी के। आज हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ही में लिखा है आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स के, उसके मैथ्स। तो जिसको कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो आराम से पढ़ सकते हैं यहाँ पर। जिसको मैथ्स में कहीं भी प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल पढ़िए, बेझिझक पढ़िए। और थोड़ी सी झिझक इंसान को नीचे ले जाती है। ठीक है, थोड़ी सी झिझक इंसान को एकदम नीचे ले जाती है। अगर इंसान खड़े हो, अपने को समझे कि भाई ये उसके अंदर कमी है, तो वह इंसान कहीं रुक नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए बिना बात करते हुए सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई अगर 26 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई या समचतुर्भुज, ये क्वेश्चन मैंने कराया है। देखो, समचतुर्भुज अगर मैं बात करूँ, एक मिनट फिर से बता देता हूँ। समचतुर्भुज, इसे मैं ए मान लूँ, इसे मैं बी मान लूँ, इसे मैं सी, इसे मैं डी। ये इसके क्या है? विकर्ण। ये क्या है मेरे भाई? विकर्ण। ठीक है, अगर इसमें कहा है विकर्ण, इसने 13 दे दिया। विकर्ण की जो लंबाई है वह 13 है, और जो समचतुर्भुज का जो परिमाप है वह 56 सेंटीमीटर है। परिमाप बराबर 56 सेंटीमीटर। देखो, जो परिमाप होता है वो सारी भुजाओं का होता है, कि मतलब इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, तो वह 56 सेंटीमीटर का है। मतलब है कि आपकी जो दो हाथ है, मान के चलो 2 हाथ है, इनकी अगर टोटली लंबाई उन्होंने 12 सेंटीमीटर बता दी किसी ने। अगर टोटली लंबाई 12 सेंटीमीटर बताई है तो वह परिमाप हो गया। अगर मैंने कहा एक हाथ की लंबाई कितनी होगी, तो आप कहो ये, उसको 2 से भाग कर दो, है ना। तो यहाँ पर 4 भुजा है तो इसको 4 से भाग दे दो। तो 4 को इससे भाग दोगे, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 4 चौक 16। तो 14 सेंटीमीटर एक विकर्ण की लंबाई है। कितनी है? एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक विकर्ण की लंबाई है। तो ठीक है, एक मतलब विकर्ण नहीं, भुजा की लंबाई, ये जो भुजा गई है नीचे, इसकी लंबाई है। ठीक है, विकर्ण तो आपका 13 दिया ही है। ये जो यहाँ से यहाँ गया है, आपको हमेशा से पता है ये क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। कर्ण वो अर्जुन भीम वाला कर्ण नहीं, ये मैथ्स में कर्ण, लंब, आधार सबने पढ़ा होगा, वही वाला। ठीक है, यहाँ फिर से बना देता हूँ मैं। ये 13 सेंटीमीटर था, और ये आपका आ गया 14 सेंटीमीटर। ये कर्ण, ये आधार। तो अब हमें लंब ज्ञात करना है। लंब ज्ञात करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? जल्दी से बताइए। 2 भुजाएं दी है और एक भुजा ज्ञात करनी है, तो क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो यह ए माना था, ये बी माना था, ये सी माना था, ये डी माना था, ये ओ माना था। तो ओ बी बराबर, डायरेक्टली लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। सबको पता है ना कि यार ओ बी का स्क्वायर बराबर, आप यहाँ से ले रहे हो तो बराबर ओ ए का स्क्वायर या ओ सी, जो भी कह लो, ओ ए का स्क्वायर प्लस
ये ओ बी का तो हो गया, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली बात करते हैं। सबको अब इतना पता लग गया कि भैया यह 14 है और यह -13 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 और 13 का 169। तो 196 में से अगर हम 169 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 27। 27 का अंडर रूट क्या होता है? 3√3। ये 3√3 है। ये कितना है? 3√3। ये आधा 3√3 है। भैया पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई? 2 से गुणा करना पड़ेगा। एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अगर समझ ना आए तो कमेंट कर दो। 2 3 6 6√3, ये इसका उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया एकदम यार। बैठे हो तो किताब कलम लेके बैठ जाओ भैया। जिसको यह कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, फ्यूचर बनाना है, तो वहाँ जुट जाओ और लग जाओ कलम से क्रांति। ठीक है? ओके, क्योंकि एक कलम ही है वो वस्तु, एक कलम ही है वो चीज़ जिससे आप एक छोटे कण से एक छोटी दुनिया से अच्छी दुनिया में जा सकते हैं। अब आप ये खुद सोचो, कलम को पकड़ना है या केवल भटकना है? तो ये वाला देखो, फटाफट देखो। ये वाला इसकी में लगता है कौन सा? बॉडमास रूल। कौन सा लगता है? बॉडमास रूल। यह भाग का निशान है, ठीक है, और ये भी भाग का है। तो पहले बॉडमास रूल के हिसाब से डिवाइड यूज़ होगा। 2 1 जा 2 और यह 8 1 जा 8। 2 मतलब 2 8 जा 16। तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ गुणे का साइन है। तो यह 1 हो गया। 1 गुना 2 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2, तो 4 और 8। तो यह टोटली कितना हो गया? 8 दूनी 16। 16 और 2 18। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जो एक बंदा है जिसने एक बार भी वीडियो को देखा हो, भाई उसके दिमाग में ये बात घुस जानी चाहिए कि यार कैसे मैंने बताया आपको, है ना? एकदम दिमाग में एकदम निचोड़ के घुसा लो कि यार इस जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो वह सिंप्लीफिकेशन, वह जो सवाल आता है वो बॉडमास पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? अगर आप ऐसे ही इसको कर देते तो यार ऐसे ये सवाल का कभी हल नहीं आएगा। ये सवाल मैथमेटिशियन ने बनाया है बॉडमास रूल। बॉडमास रूल का मतलब होता है क्या? बॉडमास रूल का जो मतलब होता है, बी मतलब ब्रैकेट, याद रखो एकदम, कभी पेपर में पूछ ले गए। ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्सट्रैक्ट। इसी को रूल यूज करके ये वाला बना होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। x-5 और x-2, x-5/3 माइनस x-2/4। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इनको हल करना है। किनको हल करना है? इनको हल करना है। आपको दूर दराज नहीं जाना है, सबसे पहले इन्हीं को हल करना है। तो 4 3 12, पहले इन दोनों को हल करो। जो बगल वाले पड़ोसी हैं उनको बाद में देखें, पहले घर का मसला तो हल करो,
पहले ये मसला हल करो, उसके बाद बगल वाले पड़ोसी पे जाओ। क्यों? पहले अपने घर की बात हल करो। तो यार क्वेश्चन थोड़ा नीचे चला गया मेरे ख्याल से, थोड़ा क्वेश्चन देखना था। ये तो ये कितना हो जाएगा? 3 चौक 12। अब 4 की गुणा x माइनस 5 से करो, तो 4 गुना x माइनस क्या हो जाएगा? 5। और 3 की गुणा x माइनस 2 से, 3 गुना x माइनस क्या? 2। तो इतनी बात समझ में आ गई। जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, अरे यार किसी को इतना भी नहीं पता तो ध्यान से समझो कि जो ऊपर वाला जो नंबर होते हैं उसको अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको हर कहते हैं। ठीक है? इतनी बातों को ध्यान से एकदम, अगर यार पेपर की तैयारी कर रहे हो तो यार एकदम घुसा लो दिमाग में। 12 ये हो जाएगा, इसकी गुणा अंदर इससे करो 4x, इससे गुणा करो 4 पंचे 20, माइनस 3 की गुणा x से करो 3x, 3 की गुणा 2 से करो माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा? 4x, ये x हो जाएगा। 4x में से 3x गया, x केवल x, तो 6। ये 20 में से 3 दूनी 6, 20 में से 6 गया, तो यह 16 हो जाएगा। फोर्टीन कितना आ जाएगा? 14/12। तो इतनी बात आपको समझ आ रही है? इतनी बात पल्ले पड़ी आपको मेरे प्यारे भाई? यार थोड़ा सा अपने पे मजबूती रखो, तभी पेपर निकलेगा। नहीं तो अगर जहाँ पर हो वहीं रह जाओगे। अगर ऐसे पेपर पे अगर मजबूती नहीं रखा अपने अंदर तो 7/2। अब इसका यूज़ करो। अब ये यहाँ पर चला जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x हो जाएगा, और यह माइनस 28 बराबर, और ये 12 सत्ते 84। अब ये 84 में से 84 या माइनस का इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 112। तो 112 बटा क्या? 2 क्या हो जाएगा? 56। यही इसका उत्तर पड़ जाएगा। भाई बहुत पढ़ना शुरू कर दो, रोज़ मेरी वीडियो देखना शुरू कर दो। फिर अगर भविष्य में आगे बढ़ना है तो एक एक कण से चलना सीखो, कण कण उठा के सीखो चलना। ठीक है? आगे बढ़ो लाइफ में और बुराई ना करो किसी की। नीचे दिए गए पाई चार्ट के दौरान वित्तीय कंपनी निर्माण किए गए टावरों के बारे में जानकारी दर्शाती। यदि 2017 में भारत में विभिन्न कंपनियों के निर्मित टावर की कुल संख्या 1,80,000 है तो इकाइयाँ हैं, तो डी टावरों की संख्या। यार इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना वेस्ट ऑफ क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से दिमाग में घुसा लो एक बात, कि इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल इसमें 1,80,000 है और बी दिया है, तो बी आपको यहाँ से छांटना होता है कि बी कितना है। बी आपका कितना है? जल्दी दिमाग लगाइए, बी कहाँ है? 30%। 1,80,000 का 30%, 30 बटे क्या? 100। 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 3 0 जा 0, 3 8 24, 3 एकम 3 2 5, और यह 5400। सीधी सी बात है, बस इतना आप अपने दिमाग में
घुसा लीजिए कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाएगा। कभी भी पेपर में आए पाई चार्ट का क्वेश्चन वो छोड़ दिया तो सोच लो आपने बिल्कुल, अगर पाई चार्ट का क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप फिर बेकार हो गए, आपने पेपर में अच्छा खासा रेपुटेशन बेकार कर दिया। ये एकदम मान के चलो आपका पसंदीदा भोजन है। पसंदीदा भोजन मतलब पनीर लगा लो, चीज़ है वो कि जल्दी से आप उसे खा सकते हो। तैमूर को पुराने स्टोरियों को पुनः बेचने में 37.5% का लाभ होगा। यदि उसने उस वस्तु को 3,880 रुपये में खरीदी थी तो उसने इसे कितने में बेचा होगा। अरे फिर से क्वेश्चन समझो जिसको नहीं समझ आया। तैमूर को पुराने स्टोरियों को पुनः बेचने में 37.5 का लाभ होगा। मतलब पुनः बेचने में मतलब दोबारा उसको, मतलब उसने पहले कभी डील की होगी, वहाँ पर उसको डील में लॉस हुआ। अब इस समय जो इसने वस्तु को बेचा तो 37.5% का लाभ हुआ। 37.5% को आप क्या कह सकते हो, जल्दी से देखिए। 37.5% पॉइंट हटा दो, ये जो पॉइंट पे आया है पॉइंट, अरे यार पॉइंट पे नहीं टकरा, रुक जाओ, पॉइंट पे टकराते हैं इसको। 37.5 अभी भी नहीं टकरा, अब टक्कर गया। 37.5 ये 10 है। ये पॉइंट हटाया तो ये बीच जो अगला अक्षर है उसको अंक है उसको आप 0 मान लोगे, समझे। यहाँ पॉइंट को इकाई और ये जो पॉइंट के बाद आया उतने आप 0 लगा दो, ठीक है। तो 10, तो परसेंटेज करना है तो 100, तो 25 गुणा 15 और ये होता है तो 25 गुणा ये 100 है तो ये 1000 है तो ये 40 पड़ जाएगा। 5 दिया 15, 5 8 40, ठीक है। 3/8 तो उसने कहा खरीदा तो उसने 3,880 का था, 8 का नहीं खरीदा था, 3,880 का खरीदा था, बता रहा है। 3/8 तो था ही, 3/8 तो था ही, जो उसने ख़रीदा था वो 3,880 का ख़रीदा था। ये वो वे है, ये वो वे है जो आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगी बातें। इधर उधर की बातों में ना पढ़ो, जो यार कोई एक्स से बता रहा है कोई वाई से बता रहा है, बिल्कुल ये कोई वे नहीं है बताने का। जो मेन वे है वो पकड़ो आप, ठीक है। जो मेन वे है, जो जहाँ से सवाल बताया जाता है, मेन वे वही है कि जो ये है कि 8 चौक 32, ये और ये कितना हो गया, 38 में से 32 निकाल दो। तो 38 में से 32 तो ये कितना बन रहा है, हाँ तो 6 और ये 68, तो 8 8 64 पड़ गया। 8 8 कितना 64, 68 था तो 2 पे आ गया। 68 था ना, 2 पे आ गया तो 8 5 8 8 चौक 48, नहीं समझे। 485 ये हो गया। तो यार ये 8 + 3 कितना हो गया 11, तो 11 गुना क्या हो जाएगा बताओ 485। ये सीधे सीधे क्या चल जाएगा 5335। नहीं समझे इतनी बात है, पहले अपना गुणा भाग अगरा वगैरह अच्छे से कर लो, ये चीज़ बेस है एकदम।
फटाक से। अगर ये इस पे गलती कर लिए तो यार सोच लो फिर आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखो, जिसको यहाँ से दिक्कत है तो ये फिर से देख लो। 8 चौक 32 हो गया, ठीक है, और 38 में से 32 निकाल दो तो कितना बचा? 6। हाँ 6, 68, 8 8 64 बच गया 64। तो 20 वो हो गया। तो 8 दूनी 16, तो 20 में से 16 गया 4, तो 20 में से 16 गया 4, तो 8 पंचे 40। ठीक है, समझ गए? इतनी बात समझ में आई? ये वाला जल्दी से बताइए, फटाफट ये क्वेश्चन बताइए। आपको 1 सेकंड में करना है। ऐसे क्वेश्चन केवल डरा सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको डरा सकते हैं वो क्वेश्चन को 1 सेकंड में हल हो सकता है। यार ये 0.54 है, यहाँ आप इसको 0 लिखोगे, ये मिसिंग है इसमें। ठीक है, 0.54 को अगर यहाँ पर देखा जाए तो डबल स्क्वायर हो रहा है, तो 0.54 का क्या स्क्वायर, और यहाँ पर 0.460 का क्या स्क्वायर, और ये 1 माइनस 9 920, तो ये 0.80, 0.080। एक घटा दो 0.920 में, 10 में से 1 गया 9। ये देखो यहाँ पर देखो, जिसको पॉइंट के बाद घटाना नहीं आता है वो भी देख लो कि यार अगर ये मान के चला 1 है, आप 0.920 को घटा रहे हो, तो यार यहाँ पर भी इतने 0 लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये 0 से 0, 10 में से 2 गया 8, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 0 का 0। समझ गए आप? तो ये 0.54 का स्क्वायर करोगे और 0.46 का स्क्वायर करोगे। अगर आप ये नहीं कर पाते तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? 0.540 प्लस 0.460, तो 0.540 माइनस 0. तो यह हो जाएगा 1 गुणे 0.080 बटे 0.080। तो ये काट दोगे 1 आ जाएगा उत्तर। बहुत सिंपल दिया होता है, बस ये आपके दिमाग से खेलता है। कभी भी जो पेपर बनाता है वो आपके दिमाग से खेलता है, बाकी इसमें दम नहीं होता है क्वेश्चन। आप शाम की लाइव क्लास भी लेना ना भूलें। निम्नलिखित में कौन सा साधारण ब्याज भिन्न है जो कि समाप्त ही नहीं होगा? बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो ये एक यही है 0.53333333 चलता रहेगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसका आंसर ये तो आपका डायरेक्ट 0.35 तक चलेगा, और यह 0.54, तो यह 0.3125 ये भी चलेगा लेकिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग ये है। यदि घन की भुजाओं का दुगना कर दिया जाए, तो उसका
आयतन उसकी वास्तविक आयतन का डैश गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा बताओ? बताओ। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ये आप कमेंट में बताओगे फटाफट। बहुत सिंपल है, 2 सेकंड लगते हैं। चलो ये वाला बताओ फटाक से। इस क्वेश्चन को तो कोई भी कर लेगा। इससे पहले एक और क्वेश्चन छूट गया था, वो बता दें। 22 - 1/4 -5 और यहाँ -48 दिया है डिवाइडेड बाई 16। तो ये इधर वाला -16 3 48, यह माइनस का हो गया 5 और -3 8 हो गया, ठीक है? तो 1/4 ये 8, तो ये 4 दूनी 8 बाय ये जो क्वेश्चन है पहले मैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जो पहले जो क्वेश्चन लिखा है वो बता रहा हूँ, ठीक है? चलो मैं क्वेश्चन को ये क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा नीचे कर देते हैं, नहीं तो आप सोच रहे हो कि यही क्वेश्चन तो नहीं बता रहे। यहाँ पर बता रहा हूँ कि यार 22 - 1/4 है, -5 -48 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको पहले हल कर लो। तो ये 16 3 48 माइनस का, और ये 5 इस पे जोड़ दो तो 5 3 8 1/4, तो ये 8 हो गया। तो ये 4 दूनी 8 और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस ये भी तो 22 + 2 यहाँ हो गया 24। यही उत्तर आ गया इसका। चलो अगला क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन को 2 प्रकार से कर सकते हो। ये 2 प्रकार के क्या मतलब, प्रकार एक ही है, लेकिन आप जो बुद्धिमान है, इसको जिसको मैथ्स में दिक्कत लगती है वो फटाक से आंसर चाहते हैं, तो 20 का स्क्वायर कर देगा 400 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कर देगा 256 हो जाएगा, रूट कर दोगे 144 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। पहली बात ये। और जो थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, उन्होंने गणित पढ़ी है, जिन्होंने गणित पढ़ते हैं, मज़ा लेते हैं गणित में, उनको मज़ा आता है गणित में, वो डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला यूज़ करोगे। आपने 6th 7th में पढ़ा होगा a² - b², a + b a - b। यार बहुत ही हर जगह यूज़ होता है ये फॉर्मूला, आप हर जगह यूज़ करते हो। तो 20 रूट पे रहेगा 20 + 16 और क्या 20 - 16, तो 20 + 16 36 और 20 - 16 4, तो 36 × 4 144। वो ये भी यहाँ से क्या आ जाएगा 12। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है? 12। चलो अगला क्वेश्चन। 2 सहेलियाँ सीमा और रेखा एक धनराशि को लेकर शॉपिंग करने जाती है। सीमा ने 95 रुपये में जूता और रेखा सीमा ने 95 रुपये का जूता खरीदा और रेखा ने कपड़े 350 रुपये के खरीदे। यदि रेखा के पास बची धनराशि 4/7 है, 4 में से 7 देखो सीमा 4/7 है, तो शॉपिंग के बाद सीमा के पास कितनी धनराशि बची, ये बोल रहा है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हो सकता है कि पजल कर दे। हो सकता है कि पजल कर दे, लेकिन आपको पजल नहीं होना है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको बीच में बताना था, चलो मैं उससे पहले आपको यही बता देता हूँ। यहाँ पर देख लो, एक और क्वेश्चन था इससे पहले। सीमा, मान लो सीमा ने, माना कि सीमा ने के पास x रुपये थे, 95 रुपये उसने जूते पे लगा दिए। x में से 95 रुपये जूते में लगा दिए, जितने मान के चलो ये 100 रुपये है, 100 में से 95 रुपये जूते में लगा दिए। x मतलब मान के चलो वो राशि हमें पता नहीं होता, इसलिए हम x लेते हैं कि यार अगर हमको पता रहता है कि वो 100 ही रुपये है तो 100 में से 95 हम घटा देते डायरेक्टली। अभी वो राशि नहीं पता है तो हमने x मान लिया कि x में से क्या करते हैं, 95 हम घटा दें। और उसने, रेखा ने x माइनस क्या 50, तो टोटली 4/7 उसने बचाए, तो x माइनस 95 बराबर x माइनस क्या 50। आप इसको हल करो, 4x बराबर 380 माइनस 2450 माइनस 380, और ये बराबर क्या हो जाएगा 2070। तो x बराबर 2070/3, ये 690, तो ये 69। तो 690 माइनस 95 इजिकल टू क्या 595। कितना भैया 595, कितना 595। ये वाला क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन बच गया, मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बाद में बताऊँ, ये रेलगाड़ी वाला नहीं है, एक दूसरा क्वेश्चन। एक बंदा है, एक टावर से देख रहा है, तो यहाँ से हाँ, तो मतलब बंदा जब यहाँ खड़ा था तो वह 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। 30 डिग्री का क्या बनाता है कोण, 30 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये टोटली कितना है 15 मीटर की जो हाइट है, यहाँ से देख रहा है। तो 1030 बराबर क्या है, तो इसके तो हमें निकालना क्या है, ये निकालनी, ये वाली हाइट। तो आपको देखो यहाँ ये 60 है, जिसको नहीं दिख रहा वो ध्यान से देख लो, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो आपको पता है लंब बटा आधार क्या होता है, 1030 डिग्री बराबर 15 बटा कितना, 1030 बराबर 15 बटा कितना है, आधार भी है इसमें BQ, ये 13 है आई थिंक BQ। अब ये जो आधार है मैं इसे BQ ही मानता हूँ, ठीक है। और यह A मान लेता हूँ, A भी, चलो कुछ ना मानो, X मान लो, ठीक है। 1030
ये 1/√3। तो ये अगर मैं इसे x मान लिया तो ये 15√3 हो गया। तो ये x तो हमारा निकल गया, ये 15√3 हो गया, ये निकालना। तो ये कैसे निकलेगा? तो 15 गुणा क्या 17.3 1.732 होता है √3 का मान, तो 25.98। तो 1060 के बेस में निकालो। तो अगर मैंने कहा x 15√3 तो 15√3 गुणा √3, सीधी बात 45 हो जाएगा। चलो ये वाला बता दिया मैंने। दो रेलगाड़ी है, 2 स्टेशन के बीच की दूरी तय करते हैं। आते समय गाड़ी की गति 60 किलोमीटर, वापसी के 90 किलोमीटर, तो औसत गति। यार ऐसे क्वेश्चन को 2 प्रकार से कर सकते हैं। औसत गति बतानी है, पहला 60 की गति है, दूसरी 90 की गति है, या तो पहले 90 मान लो, पहले 60 मान लो, जैसा जो मानना है वैसा कर लो। 180 टोटल कर लो, 90 दूनी 60 दिया, टोटल 180/5। ठीक है, तो यह कितनी बार में? 36 बार में। यह एक की गति है, दोनों की गति वाला तो 72 किलोमीटर/आवर। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो यार दूसरा टाइप भी है। आप वैसे फॉर्मूला है तो आप उसको कम यूज़ किया करो, 2a + b बटा a + b, 2 गुना और 60 गुणा 90 + 60 + 90, 90 और 60 150। आप डायरेक्टली यूज़ कर लो, 0 से 0 काट दो, 3 तिहाई 9, 3 × 5 = 15। डायरेक्टली और गुणा कर लो, 3 × 6 = 18, 18 दूनी 36 पूरा। चलो ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट आओ। एक निजी कंपनी क्या कर रही है, 25 लोगों को समायोजित कर सकती है 3 अलग अलग सर्वे में। स्लॉट निम्नलिखित चार्ट की औसत अगुणतक बता। तो यार इसमें सबसे जो बताइए, जो है ही नहीं वही सबसे कम है, कौन नहीं है इसमें? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, टुडे मंडे से ही कम आ रहा है, तो रविवार का सबसे कम होगा। दो संख्याएं हैं, अगर 20% और 60% है, अधिक है तो उनका अनुपात बताना है, पहली और तीसरी का। पहली अगर देखो 30% है पहले के हिसाब से, तो 130 हो जाएगा रेशियो, और 60% है तो पहली संख्या तो ये होगी, तीसरी में 60% अधिक है तो 160 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 काट दो, 13 रेशियो क्या आ जाएगा? 16। एक अर्धवृत्त एक आयत को अंकित करता है। अर्धवृत्त व्यास की लंबाई लंबाई के बराबर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये वाला मैंने बताया हुआ है, ठीक है।
इसको भी आप प्रैक्टिस करिए। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बताइए। अंकिता सोल्ड अ टेक्स्ट बुक 15%, द वुड हैव सोल्ड टेक्स्ट बुक इंक्रीज प्राइस ऑफ द 150 देयर हैव बीन गेन 10%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस टेक्स्ट बुक यूज। 100 में से 15% तो इस पे यूज़ कर रहा है, 100 में से 15% उसने लॉस हो गया, तो बची कितने की 85%। तो 85 में से 100 में से 10% उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो 110। अब पहले से अभी में कितने का अंतर है, 25। 25 बराबर किसके है बोल रहा है, 150। एक बराबर किसका होगा, 150 बटा 25। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 बटा 25 गुणा 100, 150 बटा 25 गुणा 100। ये 4 25 तो 4 5 तो ये 600 हो गया। चलो, इस क्वेश्चन को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, किसी वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई दर अगर 8% में 3 गुनी हो जाएगी, तो जो प्रिंसिपल है और एक अमाउंट, ये 1 से कितनी हो जाएगी, 3। कितने वर्ष में, 8 वर्ष। 1 से क्या हो जाएगी, 3 गुनी 8 वर्ष। प्रिंसिपल क्या है, 1। कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी। कितने का अंतर आएगा, ब्याज कितनी पड़ जाएगी, 2 ब्याज पड़ जाएगी। कितने साल में, 8 साल। तो ये 200 बटा क्या हो जाएगा, 8। तो आप इसे 100 बटा 4 लिख सकते हो, या यहीं से 25% आ जाएगा। अगर इसको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो दूसरे टाइप से भी कर सकते हो। आप इसे मूलधन को x मान लो, मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा, और जो ब्याज है तो 3 में से x घटाओगे तभी निकलेगी। तो टोटल जो ब्याज है 2 कितनी हो जाएगी, और 8 साल में मूलधन, तो डायरेक्टली 25% जाएगी। तो आज अभी के लिए इतना ही, शाम की क्लास होगी, ज़रूर आइएगा। ओके।